हेलो विद्यार्थियों, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। 2 छंद हम लोग पढ़े थे। ये मुक्तक छंद है, मुक्त छंद है। इसको हम पढ़े थे, इसके आप लोगों ने ख्याल आ ही गया होगा। अब तीसरा छंद जो है उसको ध्यान से आप सुनेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है अपने, उर का मतलब होता है हृदय, उद्गार मतलब होता है भाव। तो कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को लेकर निरंतर जो है वो घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। और मैं निज उसके उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार मतलब भेंट, सौगात। तो मैं अपने हृदय के उपहार को लेकर के दुनिया भर बांटने के लिए। उपहार किस काम में आता है? उपहार संग्रह करने के लिए नहीं होता है, उपहार बांटने के लिए होता है। इसलिए कवि कहता है कि अपने हृदय के उपहार को, भेंट सौगात को वो दुनिया में बांटने के लिए फिरता रहता है, घूमता रहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि आगे क्या कहता है? यह संसार अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब क्या आता है? इसका अपूर्ण का मतलब है कि ये संसार में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा ये सब न मिलने के कारण उस संसार को वो अपूर्ण बताता है। इसलिए कवि कहता है कि ये संसार अपूर्ण है, और ये अपूर्ण संसार जहाँ प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, मित्रता नहीं है, इस प्रकार का जो भाव नहीं है, वो संसार उसको तनिक भी भाना मतलब अच्छा लगना, अच्छा लगता नहीं है। इसलिए कवि अंत में कहता है मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने स्वप्न का मतलब अपने प्रेम रूपी स्वप्न का संसार लेकर वो दुनिया में घूमता रहता है, फिरता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने प्रेम की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। आगे जो है कवि कहता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय अग्नि, दहा मतलब जलना। कवि कहता है कि मैं हृदय में विरह रूपी अग्नि को लेकर के निरंतर जलता रहता हूँ। कवि ने ऊपर ही अपने कहा था कि वो उनकी प्रिया थी या उनकी पहली पत्नी थी, जिसके दुख को, विरह को लेकर के उन्होंने ये जो है काव्य की रचना की है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं हृदय को जला करके उसमें अग्नि रूपी दहन को लेकर के घूमता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में, लेकिन भले हृदय में अग्नि जल रही है, विरह की अग्नि जल रही है, लेकिन कभी यहाँ पर सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है। सुख और दुख दोनों, सुख और दुख कौन सा समास हुआ? तो सुख और दुख, और जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय लगता है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। तो सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता है। यहाँ पर चाहे सुख हो या दुख, अक्सर इंसान क्या करता है, जब सुख आता है तो इतराने लगता है, घमंड में आ जाता है, और जब दुख आता है तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और परिणामतः जो है वो संसार में दुख के सिवा उसको कुछ प्राप्त होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में अपने आप को मग्न रहने का प्रयास करता है। उसमें जो है अपने आप को लीन करने का, मग्न मतलब लीन करना। उसको जो है संसार में सुख और दुख के संसार के जो है मुख्य 2 पहलू हैं। जीवन में सुख नहीं होगा तो भी जीवन जो है नर्क जैसा होगा, और जीवन में दुख नहीं होगा तो संघर्ष करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होगी। इसलिए सुख दुख दोनों जो है, ये हम जानते हैं कुछ रथ के पहिए के धुरी आरों के समान है, जो निरंतर घूमते रहते। आज सुख है तो कल दुख है। इसलिए कवि ये जानता है कि आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, इसलिए उसमें वो लीन रहने का प्रयास करता है। और दुख है तो कल सुख आएगा, संघर्ष करेगा, जीवन में पथ पर आगे बढ़ेगा तो सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए इस पंक्ति में जो है कवि ने अपने संघर्षों के बारे में विशेष करके उल्लेख किया है।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए। आगे कवि क्या कहता है, जग संसार जो है, जग मतलब संसार, भव मतलब जो है वो दुनिया, सागर मतलब समुद्र, संसार जो है भव रूपी सागर को, यहाँ पे रूपी शब्द लगा हुआ है। रूपी शब्द का मतलब हुआ कि ये जो है आपका जो है रूपक अलंकार है, और रूपी शब्द लगने से ये कर्मधारय, कर्मधारय समास की परिभाषा है कि भाई इसमें पहला पद जो है विशेषण होता है। तो संसार रूपी सागर तरने को वो कवि क्या कर रहा है, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मनुष्य, दुनिया के लोग वो नाव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कवि उसके विपरीत वह कार्य करता है कि क्योंकि इसमें द्वंद्वात्मक है, संसार के प्रति कवि जो है वो उनसे उसका तालमेल बैठता नहीं है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। भव मौजों संसार रूपी लहरें, संसार रूपी लहर का मतलब हुआ कि संसार में जो दुख है, पीड़ा है, दर्द है ना, उसको पर वो मस्त रहा करता है। मतलब कि संसार में जो भी संघर्ष की बात है, जो भी उसमें दुख आता है, पीड़ा है, लहर जो है, लहरें ऐसे व्यक्ति को जो है वो मार्ग उसके मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन लहरें उसके मार्ग में बाधा भी बनती है। तो संसार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं में कभी मस्त रहने की बात करता है, उसमें बहता रहता है और संसार को जीने का भरसक प्रयास करता है। ये जो है यहाँ पर भाव है। आगे कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन, यौवन मतलब कवि जवान है, युवावस्था में, और उन्माद मतलब उसका पागलपन। तो कवि कहता है कि मैं युवावस्था के पागलपन में निरंतर फिरता। अक्सर जो है लोगों का स्वभाव होता है कि जब तक जवानी होती है तब तक उनको किसी प्रकार का कोई जो है डर, भय, आशंका रहती नहीं है, लेकिन कवि यहाँ पर इसलिए कवि कहता है कि मैं यौवन के पागलपन को लेकर सब उसके सवार है। फिर उन्मादों का अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन उन्माद का मतलब उस पागलपन में भी वो दुख, विरह के लिए वो निरंतर फिरता रहता है। दीवानेपन के कारण दुख सहन उसने बहुत सारे किए हैं, इसलिए उस दुख को भी वो लेकर के घूमता है। एक और उसके पागलपन है तो दूसरी ओर उसका अवसाद, उसका दुख भी प्रकट होता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि आगे कहता है कि जो उसकी प्रिया जो है उसको बाहर तो हंसाती है, लेकिन हृदय से उसको रुलाती है। और कभी ज्यादा मनुष्य का स्वभाव होता है कि जबरदस्ती अपने गाल पर जो है थप्पड़ मार करके लाल रखता है, क्योंकि उसको दुनिया को जो है अपना दुख, व्यथा, पीड़ा दिखानी होती नहीं है। इसलिए कभी भी कहता है कि ये जो अवसाद है, उन्माद है, ये उसको बाहर से तो हंसाती है लेकिन भीतर से रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी अंत में वही बात कहता है कि मैं किसी की याद, अर्थात किसी मतलब उसकी प्रिया जो पहली पत्नी थी, श्यामा नाम उनका उल्लेख था। यहाँ पर कवि ने जो है उनका नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन विशेष करके हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे और उसके निधन के पश्चात उनको बहुत दुख हुआ। उस पीड़ा को जो है इस काव्य में आत्म परिचय में उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो ये प्रतीक के रूप में दिया गया है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं उनकी याद, किसी की मतलब उनकी पत्नी की यादों को लेकर के निरंतर संसार में भ्रमण करते रहते हैं। उसको आज तक वो भुला पाए नहीं है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर प्रेम, श्रृंगार आदि की बात यहाँ पर करने का प्रयास किया है।